उसके बाद रेलों में सीटें नहीं मिलती, जहाज़ों में सीटें नहीं मिलती, लेकिन मुल्क गरीब है। पीआईए में जाओ 6-6 महीने की सीट नहीं देते, खाने को अच्छा खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, रास्ते में कहीं तमीज़ से बोलते नहीं, 50,000 का टिकट। ये मोटी मोटी औरतें, कितनी बड़ी बेईमानी है। जो औरतें हम घर छोड़ के जा रहे हैं वैसी ही ऊपर मिल रही हैं। हमारी टीनटी के पुल के नीचे रह रही हैं औरतें, जो सही हैं खानदानी औरतें, वो पुलों के नीचे भी जिंदगी गुजार रही हैं। जिनको समझ नहीं आ रही वो महलों में नहीं रह रही। औरतें को कैसे मुतमईन कोई करे। और जो उदास हैं वो खुश होना चाहती, जो खुश हैं वो उदास होना चाहती। अरे बहन तुम कितनी उदास हो, मेरी जिंदगी में तो कोई उदासी भी नहीं। तुम्हारे मियाँ की तनख्वाह कम है ना, हमारे मियाँ के पास तो इतना पैसा है खत्म ही नहीं होता, कोई बुरे दिन भी नहीं आते हमारे घर में। तो इस पर रो रही हैं। ये जो मॉड औरतें होती है ना, ये तो हमारे मोहल्ले में भी एक औरत है, 10 बच्चे हैं, हर वक्त रोती रहती है, बहन कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। अब पता ही इन्होंने सच्चा प्यार क्या सोचा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ना सच्चे प्यार फिर रहे हैं। ये माशाल्लाह, ये हांगकांग से एक वफ्द आया था। एक आदमी भूल गया अपना, ये पहले हांगकांग में कश्ती चलाता था जिस पे केकड़े पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ आ गए और ये वो साज बजाने लगे हैं जो अफ्रीका के अंदर जब इंसान पकड़ लेते ना आदमखोर, उसको भूनने से पहले ना आग पे फिर ये बजता है। बजाना अबुला बुझा के लाके जाम जो गुलू बुझा बुला बजा के लाके जाम डुम जो गुला के जाके लाके जाके लाके जाके डुम जो गुला। पाकिस्तान जो है कितना प्यारा मुल्क है, इतना प्यारा मुल्क छोड़ के कौन जाए भाई, काहे के लिए जाए। मैं तो कभी ना जाऊं। मैं तो कहता हूं रब्बे ताला पाकिस्तान को ऐसा कर दे, ऐसा मजबूत किला बना दे अल्लाह, और हम सबके अंदर ऐसी हमारी नेशन जो है, कौम है, उसको इतना प्यारा कर दे। पता है क्या, हम लोग सब इंसान नहीं हैं, हम आदमी हैं। आप मुझसे तवक्को करते हैं हमेशा कॉमेडी में, हमेशा ड्रामे मेरे देखते हैं। मैं आपको अब आदमी और इंसान 1 मिनट में, एक सेकंड में, एक लाइन में बताऊंगा आदमी और इंसान क्या है। यह भी मैंने अपने ड्रामे में लिखा। हम आदमी हैं। आदमी क्या होता है, अपने हाथ का निवाला अपने मुंह में, अंधे को रोटी दो अपने मुंह में, लूले लंगड़े को अपने मुंह में, अंधेरे में खाओ अपने मुंह में, पागल को रोटी दो अपने मुंह में डालेगा, मस्त को रोटी दो, फकीर को दो, अपने मुंह में रोटी डाल रहा है ये हाथ, ये आदमी है। इंसान कहां से शुरू होता है कि निवाला मेरे हाथ में, मुंह किसी और का, ये इंसान। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। हमें हेल्पिंग नेचर का इंसान भी बनना है। हम एंजॉय करें, हर तरह का एंजॉयमेंट करें। आइए एंजॉयमेंट की तरफ चलते हैं और एक ऐसे गुलकार को बुलाता हूं जो कि मेरा बहुत छोटे भाइयों की तरह है, और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में यकीन कीजिए उर्दू फिल्मों में जब उर्दू मौसीकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, 92 में मैंने फिल्म बनाई थी मिस्टर 420। उसके बाद सोशल मूवीज़ का दौर शुरू हुआ और फिर उसके बाद जब उर्दू फिल्में ज़्यादा बनने लगी तो फिर ये आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई एज ए प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर जब ये आए, यकीन कीजिए इन्होंने, इनकी आवाज़ ने इतना खूबसूरत तासीर दिया कि वो आवाज़, वो गीत अमर हो गए। मेरी इस महफिल में मेरे मेहमान हैं, मेरे भाई हैं, आपकी भरपूर तालियां ऐसी होनी चाहिए कि मेरी महफिल में आने वाले फनकार को पता चले कि वो किसी जगह आए हैं। अरशद महमूद। मैंने कहा तालियां ऐसी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए फनकार आएंगे। ये तो जब तक मेरा हाथ चलेगा इनके हाथ चलेंगे भाईजान, ऐसा। अरशद मेरे छोटे भाइयों की तरह है, हालांकि मुझसे बड़ा है। हेलो। नहीं, मैंने खुद तुम्हें ये सब क्या कर रहे हो, चाबी दे रहे हो? मेरा कान खराब है। तुम्हारा तो किरदार भी खराब है। आप एडमिट कर चुके हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। कोई बात नहीं, छोटे भाई बड़े भाइयों से कभी कभी आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपने वाकई में बड़ी जिला बख्शी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बड़े खूबसूरत गीत गाए। अरशद, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज आप शो में तशरीफ लाए हैं, मैं वेलकम करता हूँ आपको। और शादी हो गई आपकी? इंशाल्लाह कर लूँगा। अभी करोगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कहा है? इंशाल्लाह करूँगा। मैं मिल चुका हूँ भाभी और बच्चों से, क्योंकि पहली शादी मेरी गाने से हो चुकी है। अच्छा, गाने से कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2। सिर्फ 2 बच्चे हैं?
अब गाने में भी मनसूबाबंदी कर रहे हो? गाने में भी 2 बच्चे। अच्छा, जो खानदानी मनसूबाबंदी वाले उनके 15-15 बच्चे। आप यकीन करें, हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, उनके 30 बच्चे थे। 30 बच्चे भाई, अपने जाति। जिनके बच्चे थे? नहीं, उनके। अच्छा, उनके 30 बच्चे। उनके घर खानदानी मनसूबाबंदी वालों ने कैंप लगा दिया। डॉक्टर ने बिठा दी कि इनकी बीवी को समझाओ। 1 महीने समझाती रही वो। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। फिर उनके मियाँ ने डॉक्टरनी को समझाया कि अब वो डॉक्टरनी उनके 4 बच्चों की माँ है। बहुत सी तालियां अरशद महमूद के लिए। हंसने हंसाने की बात और कर लेते हैं, मैं तो करता ही रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो छोटे मेरे जूनियर हैं वो इस मोहब्बत में प्यार में यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं और मेरे बच्चों की तरह हैं। और मैं समझ लीजिए मेरे इंट्रोडक्शन है मेरे बहुत ही चहीता मेरा फनकार है वो। मेरे हर ड्रामों में आप लोगों ने देखा बहुत शुरू से। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं एक ऐसे दोस्त को बुला रहा हूँ जिसको सुनकर आप बहुत खुश होते हैं और मैं ऐसा जब ड्रामों में देखते हैं बहुत पसंद करते हैं। आपकी बहुत सारी तालियां, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जा, अब एयरपोर्ट पे जाओ, अब ये गरीब मुल्क है पाकिस्तान, एक गरीब मुल्क डिक्लेयर हुआ है। मार्केटों में दुकानों पे जगह नहीं मिलती बैठने की, रिक्शा खाली नहीं मिलते, टैक्सियां खाली नहीं मिलती। हाँ जी, कोई टैक्सी खाली नहीं मिलती, जब बात करो वो कहता नहीं जाना। अच्छा जी, वो भी फारिग है। उसके बाद रेलों में सीटें नहीं मिलती, जहाज़ों में सीटें नहीं मिलती, लेकिन मुल्क गरीब है, बहुत गरीब मुल्क है। पीआईए में जाओ, 6-6 महीने की सीट नहीं देते, खाने को अच्छा खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, रास्ते में कहीं तमीज़ से बोलते नहीं, 50,000 का टिकट। ये मोटी मोटी औरतें, कितनी बड़ी बेईमानी है। जो औरतें हम घर छोड़ के जा रहे हैं वैसी ही ऊपर मिल रही हैं। फ़र्क क्या है मुझे बताओ भाई? आदमी फ़र्क के लिए सफ़र करता है ना, कि यार ज़रा थोड़ी सी यहाँ से यूँ कर जाओ तो ऊपर मिले। एक चिटिंग के लिए एक पतली सी खड़ी की हुई कोने पे, वो सबको देखती है आंखों में आंखें डाल के। कहाँ थे? दिमाग घूम जाता है, घरेलू माहौल बन जाता है, आदमी पागल हो जाता है, सोचता है कहीं ये मेरे लिए तो नहीं खड़ी हुई। और वो सबके लिए होती है। आपकी सीट तक छोड़ती है, जी आपकी सीट पे बैठिए, कोई भी चीज़ चाहिए हो मुझे बुलाइएगा। हाँ, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, अपने बच्चे बुरे लगने लगते हैं, बीवी की गोद में फेंक देता है, नरगिस बच्चे को पकड़ो। ये हालत हो जाती है आदमी की, सांसें तेज हो जाती है, घंटी दबाता है, पाम। अब अजीब सी औरत अंदर से निकलती है, क्या चाहिए? आदमी उस वक्त कहता है अल्लाह से पनाह चाहिए बस। ये आलम है। और हम गरीब मुल्क हैं। जो सस्ती एयरलाइन है उनकी एयर होस्टेस ऐसी हैं जितने का टिकट है, 850 का टिकट है तो वो वहां से चलिए पानी लेगा, हर मुसाफिर पे थोड़ा थोड़ा गिराती हुई। जहां 1850 का टिकट है वो महंगी है, आंखें फिरी हुई हैं। आपने पानी मांगा, बराबर वाले को पिला के चलेगा। और सिगरेट आप पी नहीं सकते, लोग छुप छुप के पी रहे होते। वो लड़की आती, मैंने यहाँ से धुआं देखा, ये बच्चे ने लगा लिया, मेरा कोई कैसे बच्चे ने लगा लिया। बच्चों पे नाम डालो, पीने कुछ नहीं देते। इसलिए हमारा सारा पैसेंजर जो है ना बाहर मुल्क चला गया, ब्रिटिश एयरवेज पे। वहाँ हर चीज़ पियो, खुली छूट, जो मर्जी पियो। अभी जहाज़ रनवे पे नहीं आता, ट्राली क्रिम। हमारे लोगों को शराब का नाम नहीं पता, रंग बताते, काली वाली काली वाली काली वाली काली वाली काली वाली डालना यार, तेरे को बोल डाल, तेरे को बोलना डालना काली वाली। अरे यार डालो यार, क्या यार, थोड़ी काली तो डाल लाल वाली भी डालो, डाल लो। अरे डाल देना, हमको काहे का डरा रहा यार, हम लोग ठर्रा पीने वाले लोग हैं यार। हम तो घर में बना लेते हैं, ऊँट का गोश्त डाल के बोतल दबा दो, 6 महीने बाद निकालो, ऐसी ही बनती है। वो पीते डमाडम डमाडम डमाडम। उसके बाद जहाज के व्हील सीधे नहीं होते, मुसाफिर टेढ़े। कॉकपिट का दरवाजा खटखटा के पूछते हैं, अकबर साहब का मकान यही है? इतनी चढ़ा लेते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है, मुसलमान है ना, तो ईमान ताज़ा रहता है। जब रोटी आती है तो ईमान जाग जाता है, कह रहे खबरदार, हम मुसलमान हैं, हलाल खाना चाहिए। लेकिन और बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान का जहाज जब आप PIA से जाएंगे आपको और अलग उतारेंगे, जहाजों से दूर। जापान गया, मैं जहाजों से दूर उतार दिया। एक अनाउंसमेंट हुई, ऑल पाकिस्तानी गो एंड सिटिंग ओवर देयर। क्यों? हमें हमसे बात नहीं करते? वो कुत्ते ले आते, सामान पे कुत्ते छोड़ देते। वो तो खुदा भला करे हमारे पंजाब से जाने वाले देहाती भाइयों का, जो ऐसा साग पका के ले जाते हैं जिसको सूंघने से उनके कुत्तों की नाकें बंद हो गए। उन्होंने सूंघवाना ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा दफ़ा करो, 2 लाख का कुत्ता कौन मरवाए 5 रुपए के साग के लिए। तो हम बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हमारे से ज़्यादा हमें बाहर जाने का बहुत शौक़ है। लेकिन आइए आपको थोड़ा सा फिर गाने की तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ी सी कॉमेडी आप सुनते रहें। हमारे बड़े प्रोग्राम में सुकून की बात ये, सेफ्टी की बात ये है कि हमारे बड़े ही जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं, और आप देख रहे हैं बाहर रेंजर्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं, गार्ड्स खड़े हैं, आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। कर्नल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और डिप्टी होम सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आखिर तक रहें ताकि रेंजर भी आखिर तक रहे। ज़रा ताली जोर की होनी चाहिए तभी आखिर तक रहेंगे, वैसे मैंने जाने तो उनको देना नहीं। तो क्या है कि इनके रहने से क्या होगा कि वो भी रहेंगे, वो रहेंगे तो अमन शांति और सुकून रहेगा। वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, वो भी ज़रूरी हो गया। क्योंकि हर आदमी झुंझलाया हुआ है ना, फ्रस्ट्रेशन, रिक्शा नहीं मिल रहा, अरे रिक्शा नहीं आ रहा है, अरे भाई नहीं आ रहा तो आ जाएगा, पता नहीं कहाँ है रिक्शा वाले, आज कहाँ चलेगा। कोई टाइम पूछ लो, क्या टाइम तुम्हारे घड़ी बांधी क्या? मैं टाइम बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मैं पता नहीं किसी खड़ा हूँ, आप टाइम पे जाओ घंटे घर पे जाके पूछ लाने, क्या इतनी बड़ी घड़ी लगाई हुई लोगों ने, देखिए यार ये फ्रस्ट्रेशन है। तो बात करता कि आप दुनिया में बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो खवातीन को मुतमईन नहीं, अल्लाह की कसम, बादशाह वो उन ऑलरेडी डायना, क्या कमी उसकी ज़िंदगी में डायना की? कोई कमी नहीं। इतना बड़ा महल, महल के अंदर वीज़ा लेके लोग उनका महल देखने जाते हैं, उस घर में नहीं रही वो, कह रही मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे हमारी टीनटी के पुल के नीचे रह रही हैं औरतें, जो सही हैं ख़ानदानी औरतें, वो पुलों के नीचे भी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जिनको समझ नहीं आ रही वो महलों में नहीं रह रही। औरतें को कैसे मुतमईन कोई करे? और जो उदास हैं वो खुश होना चाहती, जो खुश हैं वो उदास होना चाहती। अरे बहन तुम कितनी उदास हो, मेरी ज़िंदगी में तो कोई उदासी भी नहीं, तुम्हारे मियाँ की तनख्वाह कम है ना, हमारे मियाँ के पास तो इतना पैसा है ख़त्म ही नहीं होता, कोई बुरे दिन भी नहीं आते हमारे घर में। तो इस पर रो रही है। ये जो मॉड औरतें होती है ना, ये हमारे मोहल्ले में भी एक औरत है, 10 बच्चे हैं, हर वक्त रोती रहती है, बहन कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। अब पता ही इन्होंने सच्चा प्यार क्या सोचा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ना सच्चे प्यार फिर रहे हैं, सच्चे प्यार के नमूने फिर रहे हैं यहाँ। ये और ये जो ख़वातीन बच्चे लाई हैं ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये ला के बच्चे छोड़ देती हैं आगे कि अल्लाह मालिक है, तुम जानो और आर्टिस्ट जाने और बच्चे जाने, हम क्यों जाने। मैं हमेशा बहुत इज़्ज़त करता हूँ अपने ख़वातीन, वफ़ा की पुतलियाँ हैं जिनके घर में आ गई, वहाँ से निकली नहीं, ना किसी दूसरी को आने दिया। ये अब्बू समझाते हैं, अब्बू आखिर में जो होता है ना आदमी जो गाड़ी में बैठा रहा होता अब्बू, वो कहता है बेटी के कान में, देखो इसके घर से या तो मर के निकलना या मार के निकलना, बस। ये अब्बू होता है, अब्बू अब्बू। इसीलिए हमारी औरतें निकलती नहीं। वफ़ा की पुतलियाँ, वफ़ा इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कसम खुदा की, मियाँ को किसी के साथ देख लें शक, और खुद में शक, खुद जाते जाते मुड़ गई, जो पहला नजर आया वही फंसा, पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ शर्म है तुम्हारे मामले में, मैं इसके किस्म की लड़की लगती हूँ तुम्हें, दांत तोड़ देंगे, बदतमीज के जाहिल कहेंगे, खामा का पीछे पीछे आ रहा है, मैं किस किस्म की लड़की हूँ? तुम्हें क्या पता मैं किस किस्म की लड़की हूँ? अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ मैं वैगन में। भाई मेरे कुवैत के, पापा मेरे सऊदी, हम घर में अकेली 5 बहनें, और मैं अकेली जाती हूँ कि मैं किसी से डरती नहीं। और यहाँ से चौथा रंग, हरे रंग का चौथा मकान है हमारा। और यकीन करके मैं आपको बताऊँ कि हम लोग इस किस्म के लोग नहीं हैं। अब ये शक है इनके अंदर, बहुत शक है, शक बहुत होता है। बड़ी बड़ी आप देख लें, कहीं भी देख लें, हीरोइन देख लें पाकिस्तान की, उनमें एक दूसरे में कितना शक है, वो किसी पे शक करी, किसी पे। इंडिया में चले जाएं, इंडिया में भी यही हो रहा है, करिश्मा करीना, पतली पतली सी लड़कियां, ये भी कोई लड़की है? हमारी लड़कियां, अंजुमन, नामी कमेटी जैसा है, अंजुमन, जिस खेत में छलांग मारी वहां 2-2 साल गंदम पैदा नहीं हुआ,
किसान उसके घर पहुंच गए, क्या आपा जी की छाल मार के आए। ऐसी हमारे हमारे लोग हैं। हम अपने फनकारों की कदर ही नहीं करते। हम कहते हैं हमारे फनकार क्या है, अरे हमारे जैसे कोई है कहीं है क्या? हमारे फनकार हैं कसम खुदा की। लेकिन हम लोग हैं बाहर के मुल्कों के लोग, हम वहां के मुल्कों के, और वो लोग क्या है वो और गलतियां हम अपनी फिल्मों में निकाल, अपनी गानों में हम गलतियां निकालते हैं। हमारा गाना ऐसा है, हमारे गाने वो चोरी नहीं कर रहे क्या? हम सब एक दूसरे के बॉर्डर पे गाने लगा के बैठे हुए हैं। गाने ये वाले सुनते वो बना लेते, वो सुनते वो बना लेते हैं। उनके गाने कौन से अच्छे हैं? उनका गाना है जादूगर सैया छोड़ मेरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे। ये इसीलिए तो हिंदुस्तान का हमारे टाइमिंग नहीं मिल रहा है। जो उनका भैया छोड़ने का टाइम है वो हमारा पकड़ने का टाइम है। दफा करो, मुंह मत लगाओ ऐसे लोगों को जिनसे हमारी टाइमिंग ही नहीं मिल रही। जादूगर सैया छोड़ मेरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे। लो देखो घर जाने का टाइम है, इस वक्त कोई ना सवारी मिले ना कुछ, सुबह चले जाना आराम से। समझा नहीं रहा उसको हीरो, जाने दे रहा उसे, खतरा मोल ले रहा। ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए ना। इसी टेंशन में तो सुल्तान राय की सारी जिंदगी गुजर गई। बेचारे को खतरा मोल लिया उसने हमेशा। उसको बहन भी ऐसी देते थे फिल्म में, हमारी हीरोइन की जो हीरो की बहन होती है फिल्म में, टेंशन क्रिएटर। जहां से सारा गांव जा रहा है वहां से जा ही नहीं रही, जहां सन्नाटा वहां से जा रही है कि अल्लाह करे मुझे कोई आज उठा ले बस, ताकि मेरे भाई का शाम को झगड़ा हो जाए। 3-4 दिन हो गए उसका झगड़ा नहीं हुआ। ये मजे चीज़ें हमारे यहाँ उनके हैं। उनके गाने देख लो, वो कौन सा गाना है, तन डोले मेरा मन डोले, कौन बजाए बांसुरिया, और पूरे गाने में बांसुरी नहीं बजी हुई, बीन बज रही, बीन कसम खुदा की, और गाना हिट है। हम कह रहे हैं हमारी फिल्म में कुछ नहीं है। अरे हमारी जैसी फिल्में तो को बना के दिखाए यार। हमारा हीरो कसम खुदा की टर्मिनेटर 2 कुछ नहीं उसके सामने। हमारा हीरो 100 गोली खा के खड़ा हो जाता है कसम खुदा की। ऐसे खाते थे डिस्प्रिन खा रहा डमडम डमडम, फिर खड़ा हो गया। ऐसे कहां से लाएंगे हम लोग? ऐसे फनकार हम कहां से लाएंगे? हम हमारे पास है कुछ ऐसे हमारे जैसे फनकार? हमारे जैसे हमारे कवाल, छोटे साले मोहम्मद कराची का कवाल था, आया है क्या खूबसूरत कवाल। जो 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 चीज़ अपने पास है सारी कवाली में बता देंगे उसने। उनकी मशहूर कवाली है कि पीने वालों चलो ये तैवा में बहार आई है, पीने वालों जो मैंने उसमें बनाया था कि पीने वालों चलो कस्टम में शराब आई है, पीने कस्टम पर मुझे याद आया। आप यकीन करो अखबार में खबरें बड़ी अजीब बात, एक खबर लिखी हुई इसमें लिखा हुआ कस्टम में कुत्ते आ गए। मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा यार इतनी पुरानी खबर आज क्यों छपी है। जरा म्यूजिक वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं। हाँ भाई है, कौन है? रोशन तबस्सुम कोई खातून है। अच्छा उनके आपके बच्चे बाहर गेट पर आप तशरीफ ले आइए। बच्चे गेट तक पहुंच गए हैं भाई। पर्ची आइए, मैंने झूठा अनाउंसमेंट थोड़ी किया। इनके बच्चे बहरहाल वो बच्चे खेल खेलते हुए इधर निकल गए होंगे। बच्चे ही हैं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। बहरहाल इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि उन बच्चों को ज़रा इस तरफ ले आएँ और इनकी अम्मी के हवाले कर दें। तो असल बात यह है, अब मैं बातें करता हूँ ना, लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? मगर मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे हर जगह पे दिखा देता है कि लो ये देखो तुम सही कह रहे थे। तो दोस्तों मैं जिक्र क्या कर रहा था तनीब? हाँ मैं बता रहा था कि वो छोटे साले मोहम्मद ज़रा है कुछ अपने पास ढोलक है, आप इधर आना ज़रा। ये माशाल्लाह ये हांगकांग से एक वफ्द आया था। एक आदमी भूल गया अपना, ये पहले हांगकांग में कश्ती चलाता था जिस पे केकड़े पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ आ गए और ये वो साज बजाने लगे हैं जो अफ्रीका के अंदर जब इंसान पकड़ लेते ना आदमखोर, उसको भूनने से पहले ना आग पे फिर ये बजता है। बजाना अबुला बुझा के लाके जाम जो गुलू बुझा बुला बजा के लाके जाके डुम जो बुला के जाके लाके जाके लाके जाके डुम जो बुला। अबे भाई ये भी कोट पहना है, क्या प्रॉब्लम है? किराए का कोट है, तू तो किराए का भी लेने गया। उन्होंने कहा नहीं, तुम पिछला कोट लेके गए थे, फिर जो तुम्हारे पसीने की बदबू थी वो कोट हमने फिर हॉस्पिटल में दिया। कहाँ पे? जहाँ पे बाईपास ऑपरेशन होता है। 80 घंटे बेहोश करने के लिए तुम्हारा पसीना ही काम आया और मरीज फिर भी होश में नहीं आ सका। दोस्तों अब हम थोड़ी सी खामोशी चाहेंगे, जिस तरह चल रहा था उसी तरह। और आपने फरमाइश की है, ये मुझे गाने की फरमाइश की है उन्होंने, एक मैंने आइटम की थी
और वो आइटम इंडिया में बड़ी हिट हुई है। और वहाँ से मुझे लोग जब मिलते हैं बाहर के मुल्कों में, कहते हैं कि जी आपने हमारा गाना पूरा बर्बाद कर दिया। वो उनका एक गाना था, वो गाना क्या था, बल्कि वो भी एक साजिश थी, शरारत थी छोटी सी इंडिया की, और वो शरारतें करते रहते हैं तो हम भी जवाब देते रहते हैं। वो शरारत थी उनकी थोड़ी थी कि वो उन्होंने गाना क्या बनाया था, बेहूदगी थी कि वो चुमा चुमा दे दे और बस जुम्मे के दिन। अब जुम्मे के दिन तो मुनासिब नहीं है, ये उनके दिमाग की एक साजिश थी। ज़रा साउंड को सही करो। ये उनके दिमाग की एक साजिश थी कि जुम्मे के दिन के चुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया, चुम्मे का वादा, ले आ गया जुम्मा, दे चुम्मा दे। अब ऐसे में आदमी क्या जवाब दे? उनको पता है जुम्मा मुसलमानों की इबादत का दिन है, छांट के उन्होंने जुम्मे को चुम्मा छोड़ा ताकि मुसलमान इबादत को ना जा सकें। लेकिन ये हमें जानते नहीं हैं, हम जुम्मा पढ़ के वापस भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये फरमाइशें किससे कर देते हैं? अजीब अजीब लोगों से। अब मेहदी हसन वो गीत गा रहे हैं बैठे हुए, मैं मेहदी साहब का मुंह भी बना रहा हूं, देखिएगा। हम चले इस जगह, अल्लाह किसी में ऐसा वक्त ना लाए पाक दिया। और मैं उनका मुंह बना रहा हूँ, अल्लाह से दुआ है मेरा दोबारा अपने जैसा बन जाए। वो गा रहे थे, हम चले जहाँ से दिल उड़ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जगह से, दिल उठ गया यहाँ से। किसी ने उनसे फरमाइश करी चुम्मा दे दे। अब आप सोचें यार, मेहदी हसन और चुम्मा, एक तो ये बात उन पे मुंह पे सूट ही नहीं करती, दूसरे कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं होगा, तीसरा ये है कि कोई माई का लाल ही होगा जो उनका चुम्मा लेगा, क्योंकि उनका मुंह एक जगह पे ठहरता नहीं है और चुम्मे के लिए ठहराव बहुत ज़रूरी है। वो गा रहे थे, मैं हाथ का इशारा करूंगा, आपने शोर करना, चुम्मा दे दे। उन्होंने डर के ना इसी गाने में चुम्मा फिट कर दिया। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जहाँ से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ। चुम्मा दे दे रे चुम्मा दे। जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, आ गया जुम्मा तू चुम्मा दे। यही चुम्मा अगर मोहम्मद अली को दे दें, सैड नोट भैया कोई भी फ्लूट का, मोहम्मद अली चुम्मा। जज साहब, मैं जुमेरात के रोज़ भी आया था, इसने कहा माफ़ करो बाबा। मैं मंगल को आया तो इसने कहा कि आज नागा है। मैं बुध को आया तो इसने कहा दुकान बंद है। आज जुम्मा है, इससे कहिए कि चुम्मा दे। अगर ये चुम्मा नहीं देगी तो मैं आपका चुम्मा ले लूँगा। अगर यही दिलीप कुमार को कह दिया जाए, दिलीप कुमार चुम्मा। मालूम है जुमे को क्या होता है? जानती हो जुमे को क्या होता है? अब तुम ये पूछोगे कि जुमे को होता क्या है, तो जुमे को चुम्मा होता है। अब तुम ये पूछोगे कांति की चुम्मा क्या होता है, तो अरे भाई ये चुम्मी से पहले होता है। और अगर यही गाना कोई अरबी सिंगर गाए, अरब के लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो गालियाँ भी दें तो हमें टोपियाँ पहन के सुननी चाहिए। पता नहीं किस गाली में हमारी निजात हो।